हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। और आज हम लोग बात करने वाले इंडिकेटर्स के बारे में, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे कि कभी इंडिकेटर्स की वीडियो आएगी और कौन कौन से अच्छे इंडिकेटर है जो कि हमें यूज़ करने हैं एज अ ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत बेसिक से इंडिकेटर नहीं है वो। इंडिकेटर बेसिक्स है, हम जानते होंगे उसका, या मे बी नहीं जानते होंगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है या किस इंडिकेटर को किसके साथ यूज़ करना है कि हमको परफेक्ट लेवल दिखे और परफेक्ट रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग को देखने को मिले। पहली चीज़ यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ कि आपको करना क्या क्या है, आपको चाहिए क्या क्या। आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जो कि आप किसी में भी खुलवा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आप आनंद राठी में खुलवाइए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। आप पैसा कमा रहे हैं तो इन्वेस्ट आप आनंद राठी में करें, बिकॉज वन ऑफ द ट्रस्टेड है, एडवाइजरी फर्म है, ठीक है। मैं दो चीज़ में प्रेफर करता हूँ। नंबर वन, अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्ले करना है, नो डाउट वो आनंद राठी एंड मोतीलाल ओसवाल, जिसके अंदर मेरा खुद है, ठीक है। ये दोनों अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। द रीज़न बिहाइंड इस, ये दोनों के अंदर है क्योंकि इनके खुद के, ये देखो मोतीलाल ओसवाल के तो राजकुमार, राजकुमार बोलो सॉरी, रामदेव अग्रवाल, इनसे तो हमारी मीटिंग वगैरह होती रहती है, साल में एक बार इनके साथ हमारा उठना बैठना होता है हमारी टीम के साथ। तो वो चीज़ें आपको एक बेनिफिट मिलता है ऑलरेडी, आपको नहीं मिलेगा कि हम लोग एज अ एडवाइजरी फर्म काम करते हैं तो हमारे पास एक्सेस होता है उन चीज़ों का, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप मोतीलाल ओसवाल ऑब्वियसली हमारे थ्रू खुलवाएंगे तो ये होगा कि आपके जो भी ट्रेड वगैरह होंगे या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, हम उसमें आपको गाइडेंस दे सकते हैं अच्छे से कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप किसी के अंदर ट्रेडिंग खुलवाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में प्रेफर करूँगा या तो जीरोधा, जीरोधा नहीं तो एंजल, बस ये दो प्लेटफॉर्म मेरे को ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि मैं जीरोधा में भी ट्रेड कर चुका हूँ, एंजल में भी कर चुका हूँ। जीरोधा के अंदर आपको एक दो तीन चीज़ें अच्छी मिलती है, लाइक बास्केट ऑर्डर के अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। कि अगर आपको शॉर्ट करना है एक एक लॉट के अंदर तो आप बास्केट ऑर्डर कर सकते हो। एंजल के अंदर माइट भी शायद नहीं है, फिर है एंजल के अंदर भी है एंजल, लेकिन उनका वैसे यूज़ नहीं किया, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन जीरोधा के लिए आप, ये दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैं आप लिख देता हूँ फॉर ट्रेडिंग जीरोधा एंजल, ठीक है। एंगल लिख दिया मैंने इसको, इट्स एंजल वन एंड इन्वेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल एंड आनंद राठी, ठीक है। आप इस दोनों के अंदर काम कर सकते हो, दोनों मार्केट के अंदर लिस्ट हैं, आप देख सकते हो, अच्छी कंपनी। ना कम बैक टू द टॉपिक। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसे इंडिकेटर्स है जो आपको यूज़ करने हैं एज अ ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, और कौन कौन से लाइक स्टॉक्स हैं, इंडेक्स है, जिसके अंदर हमको अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगा। ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, देन यू विल बिकम लाइक मास्टर ऑफ ट्रेडिंग। मास्टर नहीं बनोगे तो एटलीस्ट ये मालूम हो जो माल खरीदे वो बिक जाएगा, ठीक है। बिकॉज रिसेंटली मैंने एक जगह ट्रेड लिया था, आई थिंक मैं नाम बता देता हूँ, MCX के अंदर, उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं था, लिक्विडिटी नहीं थी, लॉस हुआ उसके अंदर। ऑल द प्रॉफिट बुक किया था मैंने पहले, लेकिन फिर मैंने एक छोटा सा लिया था, उसमें एक लॉस हो गया मेरे को, ऑलमोस्ट कोई अच्छा खासा अमाउंट था, ठीक है। सो या अब हम चल मूविंग अहेड, हम चलते हैं आगे, अब डिस्कस करते हैं आपको अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आ जाना। जैसे यहाँ पे एंजल है तो एंजल में ओपन करता हूँ, या आगे हम लोग एंजल के अंदर, ठीक है। ये मैंने कुछ ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, इसको RSI बोलते हैं, उसका सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। RSI और ऐसे सब हटा देता हूँ, ठीक। हम लोग ये समझते हैं निफ्टी के चार्ट में। अगर आपने चेक किया होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा होगा, तो ये सब आपने पढ़ रखा होगा कि व्हाट इज दिस, बेयरिश कैंडल, उसको मारूबुजो बोलते हैं, मारूबुजो, पूरी बेयरिश है, ठीक है। तो जब सेलिंग प्रेशर इतना हाई होता है, सेलिंग देखो, बाइंग मत सॉरी, सेलिंग देखो कंटिन्यू रही ना। अब अगर इस पर ध्यान दोगे आप, इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, ऊपर बना, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ तो डोजी कैंडल बना, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप उसकी नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो यहीं पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है, तब वो नहीं है, एनर्जी नहीं है कि यार तब पहचान पाए या नहीं पहचान पाए।
बहुत सिंपल सा है। आज हम जो एक बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई के बारे में। ठीक है। आरएसआई क्या होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दिखाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाता है मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है। स्ट्रेंथ कितना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, वो ये अपने को इंडिकेटर बताता है। बहुत बेसिक का टूल है। मैं इसके बाद दो टूल और कवर करूँगा, आरएसआई, उसके बाद दो चीज़ें और वो कवर करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मर्ज करके कि कौन सा बेटर है आपके लिए। ये आपके ऊपर है, आप जिसके ऊपर कंफर्टेबल हो ट्रेड करने के लिए। जो मैं प्रेफर करता हूँ वो मैं आरएसआई भी करता हूँ, कंफर्मेशन के लिए आरएसआई यूज़ करता हूँ, और टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं दूसरे टू इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वो मैं आगे चल के आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन किस वे में यूज़ करना है वो आपको नहीं मालूम होगा। चलो चलते हैं इंडिकेटर के ऊपर। एंजल का ये मैंने खोला हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ डालेंगे आरएसआई, आगे ऊपर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल। अब देखो आरएसआई क्या शो करता है। ठीक है। ये डाइवर्जन वाला भी सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, करते हैं। साइड साइड बाई साइड हम लोग डाइवर्जन भी कवर कर लेंगे। मैं साइड में खोल लेता हूँ इधर उसको। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको डाइवर्जन वाला, कि प्राइस कैसे जा रहा है, डाइवर्जन कैसे जा रहा है, वो हम आरएसआई में देखेंगे इस बार। चलो मूविंग अहेड। अब आप एक चीज़ चेक करो, इसका अपर रेंज है आरएसआई ना, प्राइस बैंड है 80, नीचे कर लो 40। अपर इसका 80 है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। और नीचे का है 40। यानी कि आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अगर 40 के नीचे जाता तो मैं शॉर्ट करूंगा, 80 के ऊपर जाता तो मैं बाई करूंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 80 के ऊपर निकला, सॉरी 60 के ऊपर निकला, 70 के ऊपर निकला, यहाँ देखो बाइंग देखी। अब देखो नॉर्मल लाइन, बेस लाइन है। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना चालू कर रहा है, लेकिन अपने को पता नहीं किया रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आरएसआई के अंदर देखने को मिल रहा है। एक आरएसआई के अंदर आपने को देखने को मिल रहा था कि यार यहाँ पे मार्केट प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे आया, रुका, फिर अगली कैंडल धीरे धीरे ना मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइस दिख रहा है ऊपर जा रहा है, कुछ खास नहीं, ऐसा लग रहा है चैनल के अंदर है। ठीक है। ये पैटर्न भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉलिंग वेज पैटर्न, राइजिंग एज पैटर्न, क्या नाम था, नाम भूल गया, चेक करवा देता हूँ भी आपको। ये पैटर्न भी हम लोगों ने सेम डिस्कस किया हुआ है बुलिश मोमेंटम के अंदर, जो कि है यहाँ पे। हम्म, ये देखो फॉलिंग वेज पैटर्न, राइट। या कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक प्राइस एक रेंज के अंदर, सॉरी बुलिश पीरियड के अंदर क्या है, प्राइस एक रेंज के अंदर है। ये देखो यहाँ से लाइक दिस, ये ठीक है, यहाँ तक जाता है, और जब ये ब्रेकआउट आता है तब आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता है। तो हम लोग ना क्या करेंगे, आरएसआई के अंदर आपने यहाँ पे देखा कि ब्रेकआउट आ गया। ठीक है। ब्रेकआउट देखा। अब आरएसआई आपको हेल्प करता है ये जानने के लिए कि कहाँ से मार्केट ना मूव कर सकता है। लाइक यहाँ से देखोगे ट्रेंड लाइन बन रही है अपसाइड की तरफ, और यहाँ भी धीरे धीरे बन रही है, लेकिन अब ना ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं। देखो लोअर लो, लोअर लो, हायर लो बनाते जा रहा है, लोअर हाई बनाते जा रहा है धीरे धीरे मार्केट ऊपर। इसकी क्लोजिंग देखो, हर एक कैंडल की क्लोजिंग देखना। क्लोजिंग का देखोगे, यहाँ देखोगे ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है। वो मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, एंड सी मतलब क्लोज। अपने को क्या करने का है, ये चेक करना है कि हर एक कैंडल जहाँ पे क्लोज होगी, यहाँ पे देखो यहाँ से रिवर्सल आ रहा है ना इस साइड से, तो हमको क्या करना है, इस कैंडल का लो चेक करना है कितना है, 2549। नेक्स्ट कैंडल का लो चेक करना है वो कितना है। फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ऐसे करते हैं। अभी हम लोग पहले चलते इधर, हम लोग करेंगे पहले डोजी का। इसका लो है अपने पास 331। अब इसका इसका लो है 335। इसका लो है 3347। फिर ये अगर देखोगे ना धीरे धीरे लो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट में धीरे धीरे बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे सब सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और सेम आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। आप इतना मार्जिनल से नहीं चेक कर पाओगे कि यार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आरएसआई आपको हेल्प कर रहा है कट जाने को। ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट के अंदर, की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है मार्केट के अंदर। ठीक है। कि मार्केट गिर रहा है, फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा
अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर आरएसआई इसके ऊपर निकलता है, आप इसको सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो। सेटिंग में चेंज करने का ऑप्शन है कि यहाँ पे क्लिक करो आरएसआई। इस पे आप उसको आरएसआई के ऑप्शन पे अगर आते हो तो इसको ऊपर बड़ा कर सकते हो या इसको आप छोटा कर सकते हो, डिपेंड आपके पास, आपको कैसा चाहिए। मैं इसको अगर यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में आने के बाद क्या कर सकता हूँ मैं, चार्ट की सेटिंग है तो सॉरी, हाँ, चार्ट की सेटिंग हो गई है। इसको मैं वैसा ऐड देता हूँ, फिर से ऐड गया आर एस आई, यहाँ पे आपको फिर से ऐड करना है, जैसे मेरे में हट गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 80 के ऊपर निकलता है, कितने के ऊपर है, 60, इसका आर एस आई है 70, यहाँ पे ऑलरेडी 70 सेट है, प्री सेट है। आप इसको 60 कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके अंदर चेंज ऑप्शन चेंज का नहीं आ रहा, चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको ना ट्रेडिंग व्यू में आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा ऐप अपने पास रखना है, ट्रेडिंग व्यू। उसमें ऑप्शन है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, सेटिंग्स के अंदर जाकर चेंज कर सकते हो। इसके अंदर अभी आ नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें आर एस आई बहुत कम यूज़ किया है। एंजल के अंदर मैं जो भी करता हूँ सब उसके अंदर करता हूँ, मतलब अपना ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ठीक है, ना अब क्या है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, हमेशा जब भी बार बार खुल रहा है पूरा, या अगर मार्केट ना इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, अगर आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो 5 मिनट में आपने को क्या करना है, एक रूल है। नंबर वन थिंग, आप रूल ना समझिए, एंट्री लेनी कब है। ठीक है, 5 मिनट में अपने को ट्रेड लेना है। ठीक है, कब लेना है, जब 15 मिनट में कंफर्मेशन आ जाए। 15 मिनट यूज़ करेंगे कंफर्मेशन, एंड 5 मिनट के पीएफ यानी कि टाइम फ्रेम पे हम लोग टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे। नोट डाउन कर लेना इसको। 15 मिनट ये देखने के लिए बढ़िया रहेगा कि कैंडल के अंदर मोमेंटम क्या बाइंग है कि नहीं। अभी हम देखेंगे, अगर यहाँ से अगर हम बात करें 12 बजे के आसपास में, तो हम लोग 15 मिनट में देखते हैं क्या मोमेंटम बनता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैंडल देखते हैं 15 मिनट में क्या देखने को मिलती है। एटलीस्ट अगर वो 15 मिनट, ये देखो यहाँ बाइंग कैंडल देखी, ठीक क्या 11:45 है कि 12 बजे का ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि बायर एक्टिव होगा 15 मिनट पे। ठीक है, लेकिन कन्फर्मेशन कहाँ पे आएगा, जब नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको देखनी है, वो कहाँ पे बन रही है, वो क्या बन रही है, उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अगले 15 मिनट कैंडल प्रीवियस डे को लो को, सॉरी, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, तो क्या करेंगे, आपको इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट में आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आपको चार्ट फ्रेम देखना है, या फिर 15 मिनट में अगर कंफर्टेबल हो तो 15 मिनट में आपको अगर देखना है तो 15 मिनट में आपको चार्ट फ्रेम देखना है, और 15 मिनट में चार्ट फ्रेम देखो और कंफर्मेशन देखो, ट्रेड ले लो। इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले लो। ठीक है, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि 5 मिनट के बाद कैसे लगेगा आपका चार्ट। यहाँ देखो चार्ट, 5 मिनट में आपको ये वाला चार्ट देखने को मिलेगा 12:30 बजे का न्यूज़। फिर आप यहाँ पे बाइंग करो, लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ये इस तरह की बाइंग मत करो। स्पेशली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो आपको बाइंग चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो कब लो, जब यहाँ पे आर एस आई आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए, लाइक यहाँ पे करीब यहाँ, ये आपको एक दिखाया डाइवर्जन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस जो है डाइवर्जन कब यहाँ पे शो करता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखेंगे, हम्म, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें प्राइस, तो डाइवर्जन देखिए यहाँ पे कैसे शो कर रहा है, अपसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अपसाइड जा रहा है ना। आर एस आई में भी आपको नीचे से दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुलिश के अंदर। सेम प्राइस धीरे धीरे स्लो स्लो जैसे, लेकिन डाइवर्जन यहाँ से आपको नीचे से दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको बुलिश की तरफ देखने को मिलेगा। मीडियम में क्या होगा, ठीक डाइवर्जन भी ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस आपका स्टेगनेंट है। इस चीज़ में क्या है, आपका प्राइस स्टेगनेंट है, तो मीडियम ही था, इतना अच्छा बाइंग नहीं आया। अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ आपको, तो बाइंग इसमें ना बहुत स्टेगनेंट बाइंग थी। ये देखो यहाँ पे आप बाइंग देखो, बहुत स्टेगनेंट बाइंग थी। 5 मिनट ना, बाइंग बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है। अभी कहो कह दूँ मैं कि बहुत अच्छी आई, लेकिन बाइंग है स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है, और यहाँ पे आपका आर एस आई भी स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, यानी कि मोमेंटम मार्केट में आने वाला है, मार्केट रेडी हो रहा है मोमेंटम करने के लिए, जो कि आपको यहाँ पे देखो स्लोली 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 गया
जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो एक ब्रेकडाउन, एक जोन था इस लेवल पे, जहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग स्टार्ट हुई। देखो गैप लेके एक सेलिंग बड़ी सी कैंडल आई, तो जब इसके ऊपर निकला एक जोन निकाल के, तब मार्केट क्या किया, जैसे निकला अच्छी खासी रैली आ गई। एक चीज़ और, मार्केट ना, अगर आरएसआई की बात करें हम, आरएसआई में यहाँ पे आ गया ऊपर, तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये कब रहेगा, 5 मिनट में। 5 मिनट में अगर ये 80 के ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। अगर आपको ऑप्शन खरीद के जाना है, ऑप्शन के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन अगर आपको पोजीशन बना के जाना है तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है ऑन द डेली चार्ट फ्रेम, कि डेली कैसा है, डेली आरएसआई क्या है। डेली आरएसआई नीचे है तो आप इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि यार बाइंग करके जाए कि ना जाए। अगर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे हैमर बनाते बनाते रह गया, ठीक है, एक हैमर यहाँ से बनाने की कोशिश करें डेली चार्ट फ्रेम के अंदर, तो माइट भी द चांसेस कि मार्केट यहाँ से ऊपर खुले या नीचे। जैसे यहाँ पे देखो मरुबुजो कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, 13 जून 2025 को, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, तो एक मरुबुजो कैंडल है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग होती है थोड़ी सी, और नेक्स्ट डे भी बाइंग कंटिन्यू रहती है। यानी कि यदि आपने यहाँ पे बाइंग करके गए होते तो मार्केट आपको नेक्स्ट डे रिवॉर्ड देती है, ये वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे बुक करना है। डेली चार्ट फ्रेम के अंदर ना आपको थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। वहाँ पे कैंडलस्टिक ज़्यादा अच्छे से काम नहीं आती है। कैंडलस्टिक इंट्राडे में काम आती है, 15 मिनट पे काम आती है, 5 मिनट पे काम आती है, ठीक है। डेली के अंदर कैंडलस्टिक कब काम आती है, जब आपको लगे, एक तो ना अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर, मार्केट ठीक होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल अच्छा होना चाहिए, कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तब मार्केट अब कैंडलस्टिक के ऊपर काम कर सकते हो, अच्छा। लेकिन हाँ, कंफर्मेशन या छोटी पोजीशन बनाने के लिए, छोटा सा गैप गैप अप ट्रेड करने के लिए आप ले सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक बार, ये देखो मोरबुजो कैंडल, बाइंग कैंडल कितनी बड़ी है, ऊपर गैप अप, डोजी बनाया, नेक्स्ट डे हल्की सी सेलिंग प्रेशर आया, फिर ये। अब अगर आप बोलोगे यार यहाँ डोजी बन रहा है, ये सब बन रहा है, तो ये सब क्या है, ये यहाँ पे न्यूज़ है। अप्रैल को यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ देखो, यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है, हल्का सा सेलिंग आया। अब देखो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा 22,500 पे, तो उसको यहाँ का लो मिल गया नेक्स्ट डे का। इसका लो कितना है, जाएंगे यहाँ पे चेक करके देखेंगे, इसका लो कितना है, इसका लो है 22,314, और इसका हाई कितना है 22,600। यानी किसी ने अगर 22,600 पे शॉर्ट किया है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस कैंडल में 22,300 पे निकला है बाहर पोजिशन लेके, ठीक है। तो ये सब कैंडल काम आती है ऑन द डेली चार्ट। अदरवाइज नहीं लेना, इंट्राडे ट्रेड करना सबसे बढ़िया, आरएसआई को पकड़ो, आरएसआई पकड़ो। ट्रेड एंट्री एग्जीक्यूट कब होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगा, लेकिन आरएसआई आपके लिए तब बेनिफिशियल है ये जानने के लिए मार्केट में मोमेंटम कैसा, स्ट्रेंथ कैसा है। स्ट्रेंथ जानने के लिए आप आरएसआई का यूज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत ही बेसिक्स और बहुत अच्छा देगा कि लाइक लेवल टारगेट, टारगेट इसमें आपको बस टेक्निकल आपको अच्छा आना चाहिए। टेक्निकल नहीं आता, नहीं समझ आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा कि उसके लिए भी हम लोग क्या क्या टूल्स हैं या इंडिकेटर है जो कि ऑलरेडी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना कर दे देगा। फिबोनाची जो उसमें बचा था वो फिबोनाची इसी के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आरएसआई को यूज़ करना है तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो। कोई भी स्टॉक अभी जाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक स्टॉक भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इतना कुछ कर रहे हैं तो एक स्टॉक कवर कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। इसी के अंदर हम लोग एक स्टॉक ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं हम लोग MCX पकड़ते हैं, और मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज। इसमें क्या है, इसमें देखो आरएसआई इसमें कैसे काम कर रहा है, इसमें आरएसआई कैसे काम कर रहा है, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। इसके अंदर कुछ खास मोमेंटम आपको दिखेगा नहीं। अभी एक चीज़ देखोगे, इसने ब्रेक किया 30 का, यहाँ का 30 का ब्रेक किया, तो क्या हुआ, जैसे इसने 30 अपना ब्रेक किया, नीचे से बायर एक्टिव हो गया, तो यहाँ से आपको एक बाइंग छोटी सी देखने को मिली, ठीक है। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक के ऊपर ये जल्दी अच्छा काम नहीं करेगा, करेगा लेकिन उतना एक्यूरेट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक एक कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनती है इसके अंदर। तो ये थोड़ा स्टेबल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, इंडेक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा आरएसआई, फ्यूचर्स के ऊपर अच्छा काम करेगा, ठीक है, ऑप्शंस में ठीक ठाक काम करेगा। लेकिन कौ स्टॉक्स हैं इनकी जो बड़े बड़े क्वांटिटी वाले स्टॉक्स है, अगर मैं अबाउट इंडिया लगा दूँ, ये लगा दूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो बड़े हेवी स्टॉक्स हैं उसके ऊपर काम करने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो वॉलेटाइल होते हैं, बड़ी क्वांटिटी होती है, स्टॉक प्राइस बड़ा होता है, बायर लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो अगर आपको ट्रेंड चेक करना आरएसआई, तो आरएसआई आप चेक करोगे इंडेक्स पे,
ठीक है, जितने भी इंडेक्स आप चेक कर सकते हो, मैं प्रेफर करूँगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, ये दो पे मैं प्रेफर करूँगा, और आप कर सकते हैं फ्यूचर्स के ऊपर। स्टॉक्स भी कर सकते हो, लेकिन मोमेंटम वाले, जिसका जिसमें वॉल्यूम है। ठीक है, और लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी, वॉल्यूम, मोमेंटम, ये तीन अगर है स्टॉक्स में, तब आप आर एस आई यूज़ करिए। अदरवाइज इंडेक्स के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी आप यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ उसको साइड बाई साइड ट्राई करते रहिए। नहीं आ रहा समझ, फंसेंगे हम लोग, डिस्कस कर लेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।